Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. बट बिफोर दैट आई मस्ट लेट यू नो दैट आई हैव एन एग्रीकल्चर ऑप्शनल कोर्स. मेरे पास एग्रीकल्चर ऑप्शनल का एक कोर्स है. अगर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको दो प्लेलिस्ट्स मिलेंगे, एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 एंड एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2. यूजिंग these two playlists I have taught the agriculture optional completely. जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आने की सबसे अधिक संभावनाएं हैं वो सबको मैंने अच्छे से कवर किया हुआ. मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है कि इस बार किस तरह से मेरे कोर्स से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए और कितना अधिक हिट रेशियो था. सो डू मस्ट लुक ऑन इट. एक बार आप इसको चेक कर लो. अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज डू वॉच. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन दैट इज critically examine the major extension programs of agriculture sector in India. Okay, क्या क्या मेजर एक्सटेंशन प्रोग्राम्स हमारे कंट्री में हैं. सजेस्ट डिफरेंट मेजर्स टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन एंड एडॉप्शन एट फार्मर्स फील्ड. क्या क्या मेजर्स भी हम ले सकते हैं ताकि टेक्नोलॉजी को अच्छे से डिसेमिनेट कर पाए और फार्मर्स उसे अच्छे से एडॉप्ट भी करें. ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर. And you should also try to write these types of answers by yourself. ऐसे आंसर्स आपको खुद से भी लिखने का प्रयास करना चाहिए. बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव. जितना आप खुद से लिखोगे उतना इम्प्रूव करोगे. सो प्लीज ट्राई टू राइट इट बाय योरसेल्फ ऑल्सो. तो सबसे पहले देखते हैं एक्सटेंशन क्या होता है. तो वी ऑल नो कि एक्सटेंशन क्या होता है. एक्सटेंशन मान के चलो कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, मॉडर्न टेक्निक्स या मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो भी आप बोलना चाहो उसका डेवलपमेंट हुआ. ये डेवलपमेंट क्या किया, साइंटिस्ट ने डेवलप किया. तो इसका ये इनोवेट होने के बाद, उसको अच्छे से डेवलप होने के बाद ये एक्सटेंशन वर्कर्स के थ्रू या फिर डिफरेंट मेथड्स के थ्रू कहाँ पहुंचाना होता है, फार्मर्स तक. अगर ये टेक्नोलॉजी फार्मर्स तक नहीं पहुंची, ये इनोवेशन फार्मर्स तक नहीं पहुंचा, तो फिर क्या फायदा उसको डेवलप करने का. क्योंकि आप तो डेवलप कर रहे हो ताकि वो फार्मर्स के लिए सबसे अधिक हेल्पफुल हो, फार्मर्स उसे अडॉप्ट कर पाए और उससे बेनिफिट्स गेन करे. सो इसी मेथड को थ्रू विच दिस टेक्नोलॉजी इज बीइंग गिवन टू द फार्मर्स, जिसको फार्मर को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो फार्मर वो टेक्नोलॉजी जब अडॉप्ट कर पाए. सो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. तो अब देखिए डिफिनेशन भी देख लेते हैं एक बार. इट इज द डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन इनपुट्स. इंफॉर्मेशन इनपुट्स, जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जो भी डेवलपमेंट हुआ टेक्नोलॉजी का, टू फार्मर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. इसको हम लोग कहाँ पहुंचा रहे हैं, फार्मर्स तक, ताकि फार्मर अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें. एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च एंड नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थ्रू फार्मर एडुकेशन. और फार्मर को एडुकेट भी कर पाए इसके बारे में, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में, साइंटिफिक नॉलेज के बारे में जो अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में अडॉप्ट कर सकते हैं और अच्छा प्रोडक्टिविटी और इनकम जनरेट कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट एक्सटेंशन और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज. आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा. अब बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज एक्सटेंशन प्रोग्राम्स को इवेलुएट एग्जामिन करना है. तो क्या क्या मेजर एक्सटेंशन प्रोग्राम से पहले उसको देख लेते हैं. तो फर्स्ट वन इज आत्मा. आत्मा क्या है, इट्स फुल फॉर्म इज एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी. एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी. इसके अंदर जो एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं, एटीएम होते हैं, बीटीएम होते हैं, दैट इज ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर जिसे हम लोग कहते हैं, एटीएम को आई थिंक असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर कहते हैं. तो दिस हेल्प द फार्मर्स टू गेन द नॉलेज अबाउट टेक्नोलॉजी. जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप होता है वो आत्मा के थ्रू काफी ज्यादा फार्मर्स तक पहुंचाया जाता है और उनको डेवलपमेंट कराई जाती है. सेकेंड वन इज आईवीएलपी, दैट इज इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम. इसमें भी जो विलेज होती है वो आपकी क्या होती है, यूनिट होती है. ठीक है, ऑपरेशन ऑफ यूनिट. जैसे आत्मा की यूनिट ऑपरेशन क्या होती है, ब्लॉक लेवल पे चलता है आत्मा, हालांकि वो सारे विलेजेस को कवर करता है. पर इसमें आईवीएलपी में मेजर प्रोग्रेस क्या था कि विलेज को हम लोग यूनिट बनाए और वहां पे जो है टेक्नोलॉजी का डिसिमिनेशन हो पाए, जो भी एक्सटेंशन वर्क हो पाए, फार्मर्स को ट्रेनिंग दे पाए. इसी तरह के वीके हम सब जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र.
which was started in 1974। 1974 से कृषि विज्ञान केंद्र हमारे कंट्री में है। और इसकी क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको केवीकेज मिलेंगे विच आर हेल्पिंग टू गेट proper knowledge and extension to farmers। नेक्स्ट वे किसान कॉल सेंटर्स, हमारे पास किसान कॉल सेंटर है जिसमें कि हम लोग फार्मर के लोकल लैंग्वेज में या फिर वर्नेकुलर और रीजनल लैंग्वेज आप बोल सकते हो, रीजनल लैंग्वेज में जो भी फार्मर्स की प्रॉब्लम्स हैं वो थ्रू कॉल हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जो भी फार्मर्स की क्वेरीज है वो फार्मर्स कॉल करके पूछते हैं और हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन है ATIC, दैट इज एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, इसमें वही टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन ही मेन काम होता है। नेक्स्ट वन इज समिति, दैट इज स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें क्या है आपकी जो भी है ये स्टेट हर एक स्टेट में रहता है जिसके थ्रू कि आपका जो एक्सटेंशन की ट्रेनिंग हो, चाहे वो वर्कर्स को हो, फार्मर्स को हो, उसके थ्रू अच्छे साइंटिफिक नॉलेज की ट्रेनिंग वो सारी प्रोवाइड की जाती है। सो दीज आर द सम ऑफ द मेजर प्रोग्राम्स। पर क्योंकि आप देखोगे क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है क्या, क्रिटिकली एग्जामिन, तो अच्छा ही तो सब जानते हो मेजर एक्सटेंशन की क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या प्रोग्राम्स जो मैंने ओवरऑल बता दिया क्या क्या कर रही हैं। बट अगर मेन प्रॉब्लम्स देखो आप इन सारे प्रोग्राम्स की, तो जो मेजर प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी वो है, पहला तो होगा लैक ऑफ मैन पावर। लैक ऑफ मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर आप लिख सकते हो। काफी ज्यादा प्रॉब्लम, चाहे आप केवीके चले जाओ, चाहे आप आत्मा में देख लो, आत्मा में काफी डिस्ट्रिक्ट्स में आप अगर आप देखोगे अपने स्टेट्स की या डिफरेंट स्टेट्स की, तो एटीएम बीटीएम की वैकेंसीज काफी ज्यादा है नहीं वहां पे रिसोर्स पर्सन। दूसरा आप देखोगे तो काफी ज्यादा करप्शन भी है, ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं, काफी करप्शन की करप्ट प्लेस, करप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ करप्शन आपको केवीके वगैरह में काफी करप्शन है, यहाँ तक कि आत्मा जितने भी सीम्स है उसमें भी करप्शन देखने को मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी ज्यादा नहीं है अच्छी, ऑन पेपर बस दिखता है कि भाई बहुत ट्रेनिंग हो रहा है, बस वर्कर्स आते हैं तो गिजा लेते हैं किसानों के साथ कि देखिए भाई ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसकी कोई मतलब फीडबैक या रिस्पॉन्स जो हम इवोल्यूशन जो हम लोग होते हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम्स की वो प्रॉपर नहीं है। फीडबैक और इवोल्यूशन जो भी आप बोलते हैं वो प्रॉपर नहीं है इन सब में। तो दीज आर द सम कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि इन सारी प्रोग्राम्स के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। और मैं चाहूंगा ये सब चीजें भी अपने आंसर्स में आप इनकॉर्पोरेट करो, सो दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल और आपको अच्छे मार्क्स से दिलाएगा। तो ये तो बात हुई क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट की। अब क्वेश्चन सेकंड पार्ट पूछ रहा है, मेजर्स टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन एंड एडॉप्टेशन इन फार्मर्स फील्ड। क्यों, क्या मेजर्स हम लोग ले सकते हैं जिससे कि टेक्नोलॉजी का डिसेमिनेट अच्छे से हो और फार्मर्स उसे अडॉप्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज क्वालिटी एंड टाइप ऑफ टेक्स्ट। अब इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो उसकी इजी टू यूज टेक्नोलॉजी हमें बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे फार्मर्स उतने ज्यादा तो पढ़े लिखे हैं नहीं, ना कि वो उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, बीटेक की है, तो उनको डिटेल में पता होगा। तो इजी टू यूज टेक्नोलॉजी बनाना होगा जो कि उनके एरियाज में जो है अच्छे से वो काम करे और उनको अच्छे से ट्रेनिंग देनी होगी। फ्री इंसेंटिव्स, फ्री इंसेंटिव्स में यहाँ क्या बता रहा हूँ कि आपको जैसे कोई मैंने टेक्नोलॉजी ए डेवलप, तो हर एक गांव में कुछ एक दो फार्मर जो अच्छा कर रहे हैं उनको जो टेक्नोलॉजी दो, ये दो और फ्री में दो उनको, और आप बोलो कि चलो आप इसका यूज करो देखो क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर वो फार्मर्स उनका यूज करते हैं, उनको बेनिफिट्स देखने को मिलती है, उसको अच्छे से ट्रेनिंग भी दे दो, अच्छे से ट्रेनिंग के बाद अगर वो यूज करते हैं उनको बेनिफिट्स देखने को मिलती है, तो फिर और सब फार्मर्स को ये चीजें बताएंगे और सब फार्मर्स उनकी फील्ड में जाके देखेंगे अरे यार हाँ ये टेक्नोलॉजी तो काफी अच्छा काम कर रहा है, उसके बाद वो भी उसे अडॉप्ट करेंगे एंड इट कुड बी हेल्पफुल। और अगर आप यही बोल दोगे नहीं भाई टेक्नोलॉजी खरीद उसको आप यूज करो डायरेक्ट, तो फिर वो फार्मर्स नहीं लेंगे क्योंकि रिस्क अधिक है, वो उनके पास उतना पैसा नहीं है और फार्मर्स आर नॉट दैट ओवर रिच्ड। हम सब जानते हैं कि मोर देन 80% ऑफ फार्मर्स हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो फिर इंसेंटिव्स भी देना काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लोकेशन स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस, देखिए हर एक इंडिया में हर एक लोकेशन अलग अलग है, कहीं पे किसी टाइप का इरिगेशन है, किसी कहीं पे किसी टाइप का इरिगेशन है, कहीं रेनफेड है, कहीं फार्मर्स किसी एक रिवर पे डिपेंडेंट है। तो लोकेशन स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस देना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर लोकेशन स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नाम में हो फार्मर्स के पास
तो वो नहीं अडॉप्ट करेंगे। हो सकता है किसी एक लोकेशन में कोई एक टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा कर रहा हो, पर किसी और लोकेशन में काफी टेक्नोलॉजी खराब कर रहा है, तो हमें प्रॉपर फीडबैक लेना होगा और लोकेशन स्पेसिफिक रिकमेंडेशन देना होगा ताकि वो लोग हमें लोकेशन में अच्छे से काम करें। हमें काफी सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज करना होगा टू, जहाँ पे फार्मर्स को ये ट्रेनिंग या फिर उनको अवेयरनेस जनरेट किया जा सके, जैसे किसान मेलाज हो गए या फिर कुछ फेस्टिवल गैदरिंग्स होते हैं, वहां पे जाकर के जहाँ पे कि सारे लोग आते हैं फार्मर्स यूजली, तो वहां पे जाकर के हम लोग को ये चीज डिसिमिनेट करनी होगी ताकि वो लोग अच्छे से यूज करें विथ प्रूवन रिजल्ट्स। ये मैंने क्यों लिखा है कि अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है तो वो रिजल्ट्स को दिखना चाहिए फार्मर्स को। आप कैसे दिखाओगे? आप जाओ 2-3 फार्मर्स को ट्रेनिंग दो, जैसे इसमें मैंने बताया, फिर वो रिजल्ट्स को अच्छे से दिखाओ, या फिर आप खुद को एक्सटेंशन वर्कर को खुद जाके फार्म में करके दिखाना चाहिए कि देखो किस तरह से अच्छे से काम हो रहा है, किस तरह से हम लोग इससे इनकम जनरेट करें, रिजल्ट कैसे ले रहे हैं। तो ये सारी चीज अगर देखिए क्या होता है ना, जनरली एक्सटेंशन वर्कर्स आते हैं, ठीक है, जनरली मैं भी इस फील्ड से थोड़ा सा जुड़ा हुआ था लिटिल बिट ऑफ टाइम, तो मैं इस फील्ड के डिटेल्स को जानता हूँ। एक्सटेंशन वर्कर्स आते हैं, वो बस 2-3 दिन बैठाते हैं फार्मर्स को अच्छे से कुर्सी लगा करके, उसमें पूरा एकदम पीपीटी ये वो दिस दैट सारे वीडियोस दिखा रहे हैं। पंचायत भवन में तो अगर आप कभी पंचायत भवन जाओ तो स्टाइलिश कुर्सीज लगे हुए हैं, वहाँ पूरा वो बता दे रहे हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है, लेकिन बाद में कहीं आगे नहीं देखा जा रहा है कि क्या सही में फार्मर्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर 100 फार्मर्स में से 10 भी करने लगे, 5 भी करने लगे, तो दैट इज ए वेरी गुड अचीवमेंट फॉर एक्सटेंशन वर्कर्स। बट नहीं होता है, लोग सुन लेते हैं, हो जाता है 4-5 दिन के बाद फार्मर्स भूल जाते हैं और जो पहले से चल रहा है वही चलता रहता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि एक्सटेंशन वर्कर्स को प्रॉपर जाके 2-3 महीने तक जाके किसी फार्मर के हेल्प से फार्मर्स को कन्विंस करके उसके फील्ड में ट्रायल कर करके उसको दिखाना होगा रिजल्ट्स। जब तक उनको रिजल्ट्स नहीं दिखेगा तो वो नहीं वही चीज यूज करेंगे। पूरा मैं बोल रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा यूज करो, यूज करो, यूज करो, रिजल्ट्स की कुछ है ही नहीं तो वो यूज नहीं करेंगे, काफी रेयरली यूज करेंगे। और फार्मर्स हमारे जल्दी रिस्क लेने लग जाते हैं, वो रिस्क एबिलिटी में भी काफी कम होती है, पैसों की दिक्कत है, रिस्क लेंगे फेल हो जाएगी तो फिर उनको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए रिजल्ट शो करना उनके लिए उनको काफी इंपॉर्टेंट है। सो दीज थिंग्स आर द नीड ऑफ द आवर विच वी नीड टू डू। सो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, जो भी पॉइंट्स आपको लग रहे हैं कि इसमें ऐड करने चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं और अपने आंसर्स में अपने आंसर्स में उसको इनकलकेट करें, पता चले। और कमेंट करने से देखिए मुझे पता चले आप क्या पॉइंट सोच रहे हो, सही पॉइंट सोच रहे हो, गलत पॉइंट सोच रहे हो, तो प्लीज डू कमेंट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। काफी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे आप सबके लिए बनाने के लिए, तो अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करें तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज आप सबके लिए बना पाएं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।